हम अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या यूपीएससी की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी? 2026 का जो एग्जाम हुआ है इसके बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके पास प्लान बी होना ही चाहिए। आपने क्वेश्चन देखा, फटाफट आपको करना है। शॉर्टकट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूला शीट आपकी अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले आपके तैयार होने चाहिए। ये डिमांड है एसएससी एग्जाम। नंबर सिस्टम बहुत जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है, वहां पे थॉट प्रोसेस पे फोकस किया जाता है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी पे फोकस किया जाता है, जबकि एसएससी में ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन से पहले क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन जरूरी है, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। आपको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होगा कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं। सिलेबस में थोड़ी सी कुछ चीजें ओवरलैपिंग है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एग्जाम भी सेम। तो अगर आप ये सोचेंगे कि आपने एसएससी की तैयारी अच्छे से कर ली और आपका यूपीएससी प्रिपेयर हो जाएगा, तो आप बहुत गलत फहमी में हैं, ऐसा मत करिए। हेलो एवरीवन, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये डाउट पूछते रहते हैं कि सर हम अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या यूपीएससी की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी? आई मीन यूपीएससी सीसैट की तैयारी भी एसएससी की मैथ से हो जाएगी क्या साथ साथ? तो देखिए, आंसर है नो, ऐसा नहीं होगा। हालांकि मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप जो है यूपीएससी के साथ साथ अपने प्लान बी को भी जरूर देखते रहिए, क्योंकि 2026 का जो एग्जाम हुआ है इसके बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके पास प्लान बी होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप उसकी तैयारी जरूर करते रहिए साथ साथ। लेकिन हाँ, ये जरूर श्योर है कि आप यूपीएससी की अगर तैयारी करेंगे तो उससे एसएससी प्रिपेयर आपका नहीं होगा, या अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे यूपीएससी आपका प्रिपेयर नहीं होगा। उसका रीजन बताता हूं। सबसे पहले तो आप एग्जाम की डिमांड समझिए। ये दो अलग अलग एग्जाम्स हैं। यूपीएससी में क्या है, यूपीएससी सेलेक्ट कर रहा है आपको क्लास 1 ऑफिसर, राइट? एसएससी सेलेक्ट कर रहा है आपका ग्रुप बी ऑफिसर, ग्रुप सी ऑफिसर। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस है। सबसे पहले तो जो जॉब का नेचर है उसमें ही डिफरेंस है। ठीक, यूपीएससी जब आप करके जाएंगे तो जैसे आप आईएएस बनेंगे या आप आईपीएस बनेंगे, तो वहां पे क्या है कि वहां पे आप एकदम टॉप पोजीशन पे हैं। आपको कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना है, सारी चीजें आपको मिलेंगी, आपको बस उसको देख करके कंक्लूजन निकालना है, डिसीजन लेना है। ठीक है, बट एसएससी में ऐसा नहीं है। एसएससी या बैंकिंग की भी अगर आप बात करें तो वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए। और इसीलिए जब एग्जाम आप देखते हैं तो एग्जाम में देखिए, आप एसएससी के एग्जाम्स देखिए, बैंकिंग के एग्जाम्स देखिए, वो सारे के सारे स्पीड टेस्ट हैं, आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं वो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप एसएससी के एग्जाम को देखिए तो एसएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, सीजीएल की, तो उसमें 15 मिनट्स में आपको मैथ्स के 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब 15 मिनट्स में अगर आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ही फास्ट होनी चाहिए। ठीक, आपको वहां पे बहुत ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। आपने क्वेश्चन देखा, फटाफट आपको करना है। शॉर्टकट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूला शीट आपकी अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले आपके तैयार होने चाहिए। तो ये डिमांड है एसएससी एग्जाम की। यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी में 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 मिनट्स में आपको करने हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपके पास अप्रॉक्स 1.5 मिनट है। और कभी कभी आप एक एक क्वेश्चन को 2-2 मिनट 3-3 मिनट में भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके जल्दी हो जाते हैं। बट एसएससी में आप किसी क्वेश्चन में 3 मिनट स्पेंड नहीं कर सकते। अगर आपने 3 मिनट दे दिए, 15 मिनट का टोटल टाइम है, तो बहुत परेशानी हो जाएगी गाइस, आपको पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस बात को समझिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि एग्जाम का पर्पस क्या है। तो एग्जाम, दोनों एग्जाम्स का पर्पस अलग अलग है। दोनों एग्जाम का अगर आप सिलेबस कंपेयर करेंगे तो सिलेबस भी बिल्कुल अलग है। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं आपसे यूपीएससी के सिलेबस की बात करूं, तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें बेसिक न्यूमरेसी है टिल क्लास 10th, मतलब जो बेसिक अर्थमेटिक है वो है। इसके अलावा नंबर सिस्टम बहुत जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, वहां पे थॉट प्रोसेस पे फोकस किया जाता है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी पे फोकस किया जाता है, जबकि एसएससी में ऐसा नहीं है। एसएससी में आपके पास जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, और इसके सारे फॉर्मूले आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। आपने क्वेश्चन देखा, फॉर्मूला यूज किया, आंसर आया, आप आगे बढ़ गए। बट यूपीएससी में ऐसा नहीं होगा। यूपीएससी के जो क्वेश्चंस है ना, वो बहुत ही मल्टी लेयर्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको प्राइमा फेसी पहली बार में क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। कैलकुलेशन से पहले क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन जरूरी है, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। आपको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होगा कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं। इसके अलावा एसएससी में आप एक चीज और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद क्वेश्चंस जो है रिपीट भी हो सकते हैं। यूपीएससी में कभी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। हालांकि पैटर्न जरूर रिपीट हो जाते हैं कभी कभी, बट क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब इसके अलावा अगर मैं सिलेबस की बात करूं और डिटेल में, तो यूपीएससी का जो सिलेबस है और जो एसएससी का सिलेबस है, एसएससी में जब आप सीजीएल का सिलेबस देखोगे तो उसमें एडवांस मैथ्स भी आपको मिलेगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इसके क्वेश्चंस भी होंगे। टीयर 2 एग्जाम में एसएससी के जो पेपर होते हैं उसमें आता है। लेकिन यूपीएससी में ये सब नहीं पूछा जाता। यूपीएससी में ये सारी चीजें इसलिए नहीं आती बिकॉज आपको यूपीएससी चाहता है कि आपका क्वेश्चन जो है आप सोच कर ही सॉल्व करें। इसके अलावा लैंग्वेज देखिए, यूपीएससी के क्वेश्चंस की लैंग्वेज देखिए। जैसे वो कहेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। उसके बाद उसमें कोड्स दिए होंगे,
3-4 स्टेटमेंट दिए, उसके बाद कोट्स लिखे होंगे 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2, राइट, नाइदर। इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी में आप देखिए वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने के लिए आपसे कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं बस इतना बता दीजिए कि वेदर द गिवन डेटा इज सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चन और नॉट, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्स में बहुत डिफरेंस है, दोनों पैटर्न में बहुत डिफरेंस है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि आपने एसएससी की तैयारी अच्छे से कर ली और आपका यूपीएससी प्रिपेयर हो जाएगा, तो आप बहुत गलत फहमी में हैं, ऐसा मत करिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी स्टूडेंट जो हैं वो एसएससी के एग्जाम में भी स्ट्रगल करेंगे। उसका रीजन क्या है कि एसएससी का जो एग्जाम है, अगर आप खोल के देखेंगे तो यूपीएससी का जो स्टूडेंट है वो पहले क्वेश्चन जितनी देर में पढ़ेगा उतनी देर में उसका बहुत टाइम निकल चुका होगा। इसी तरह से जब एसएससी का स्टूडेंट यूपीएससी में आएगा तो वो भी स्ट्रगल करेगा। उसका रीजन ये है कि उसको डायरेक्ट क्वेश्चंस की आदत पड़ी हुई है। यूपीएससी में जब क्वेश्चन देखे जाएंगे तो यूपीएससी में क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर सिस्टम का, एक मतलब नंबर सिस्टम को बहुत ही डेप्थ में जाकर के पूछा हुआ है उन्होंने। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे स्ट्रगल करेगा और ये स्टूडेंट वहां जाके स्ट्रगल करेगा। तो इसलिए गाइस ये दो अलग अलग एग्जाम है, ठीक है। सिलेबस में थोड़ी सी कुछ चीजें ओवरलैपिंग है, ये बात आपकी सही है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एग्जाम भी सेम है। सिलेबस सेम होने का मतलब एग्जाम सेम नहीं होता। सिलेबस सेम होने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि मतलब ठीक है वो चीजें यहां भी आएंगी, लेकिन दोनों का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होंगे, दोनों का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होगा। तो प्लीज अगर आप यूपीएससी सीसैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज यूपीएससी सीसैट पे फोकस करिए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी की तैयारी अच्छे से करिए। लेकिन आप ये मत सोचिए कि अगर आप एसएससी की भी तैयारी करेंगे तो यूपीएससी भी प्रिपेयर हो जाएगा, या अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसएससी भी प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को भी ये कहते सुना है कि सर अगर कोई बड़ा एग्जाम प्रिपेयर कर लेंगे तो छोटे एग्जाम तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। तो दोनों की तैयारियां बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों की डिमांड्स अलग अलग हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस कि आप एसएससी की तैयारी करें और यूपीएससी भी प्रिपेयर हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो दोनों की तैयारियां अलग अलग हैं। प्लीज बस इतनी ही बात मुझे इस वीडियो में करनी थी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।